हेलो बच्चों, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्लास 12 का टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन का जो इन्वर्स प्रोसेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि साइन एक्स का जब हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करते थे तो कॉस एक्स आता था हमारा। तो उसी तरह से अगर कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट पर तो इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स आएगा। इसका एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं बच्चों। ये देखो, जैसे लॉग एक्स का हम लोग पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट पर होता है 1/x। तो इसी तरह से 1/x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो log x आएगा। तो समझ गए बच्चों कि इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमारा दो टाइप का होता है। फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन को हम लोग नाम देते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का, और सेकेंड वाले इंटीग्रेशन को हम लोग नाम देते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो जैसे बच्चों, अगर इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, जैसे मान लो इसको पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट पर ना, यानी जहाँ पर लोअर और अपर लिमिट नहीं होगा, जैसे ई एक्स डी एक्स है, तो ऐसे वाले इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन अब अगर बच्चों मान लो कि यहाँ पर हमने लिखा है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट पर किया है, नीचे हमारा लोअर लिमिट 2 है, ऊपर है अपर लिमिट 4 है। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन हो जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो, तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग बोल देते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले बच्चों इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला को हम लोग देख लेंगे बच्चों, जिसकी हेल्प से हम लोग इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक फार्मूला। तो जैसे मान लो बच्चों कि अगर x का पावर n है, अगर इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट पर करना है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा xn+1 डिवाइडेड बाई n+1, और एक कांस्टेंट यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c भी पुट कर लेंगे बच्चों, क्योंकि रूल्स है कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को जब भी सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर n इज नॉट इक्वल टू -1, यहाँ पर n-1 छोड़कर एनी रियल नंबर हो सकता है बच्चों। फिर इसी तरह से फॉर्मूला नंबर 2 है कि 1/x का अगर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट पर करना है तो ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लॉग मोड ऑफ x आएगा प्लस c। इस तरह से हम लोगों ने ये फार्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पर। फिर इसी तरह से अगर ex का x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ex प्लस c आएगा। फिर ax का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो ax डिवाइडेड बाई लॉग a प्लस c हो जाएगा। फिर साइन x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस c होगा। इसी तरह से कॉस x का अगर x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन x प्लस c आएगा। सेक स्क्वायर x का x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन x आएगा। कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉट एक्स प्लस c हो जाएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो सेक एक्स प्लस c हो जाएगा। इसी तरह से कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। और फिर कॉट एक्स का अगर x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग मोड ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। टैन एक्स का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो लॉग मोड ऑफ सेक एक्स हो जाएगा। सेक एक्स का x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग मोड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स हो जाएगा। फिर इसी तरह से कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा।
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स एक्स आएगा। -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे तो cot इनवर्स एक्स आएगा। 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 को एक्स के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे तो sec इनवर्स एक्स आएगा। और फिर बच्चों -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 को एक्स के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे तो cosec इनवर्स एक्स आएगा। तो बच्चों ये सारा हमारा बेसिक फार्मूला हो गया और ये सारे फार्मूला को हम लोग याद कर लेंगे। तो याद करने से क्या होगा बच्चों कि हम लोग जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को हेल्प मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग बच्चों पढ़ेंगे रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हमने बताया है इसमें कि इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे मान लो बच्चों कि अगर इंटीग्रेशन हमें करना है के एफ एक्स डी एक्स को, जहाँ पर के यहाँ पर डिनोट कर रहा है एक कांस्टेंट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं और जो भी वेरिएबल है उसका इंटीग्रेट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट पर। तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो हमको 5 cos x को x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करना है। यहाँ 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमने क्या किया, इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया और यहाँ पर लिख दिया cos x dx। और हम लोग जानते हैं फार्मूला में कि cos x का x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन हमारा sin x होता था। तो 5 लिखा हमने और cos x का x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन sin x लिख दिया। और जैसा कि रूल है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक अपने मन से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो ये पहला रूल हो गया बच्चों कि कांस्टेंट टर्म को हमेशा इज ऑलवेज टेकन आउटसाइड फ्रॉम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 2। तो इसमें क्या है कि जब हमको मान लो इस टाइप का फॉर्म का अगर इंटीग्रेशन करना है, जैसे u है प्लस माइनस b है प्लस माइनस w है प्लस माइनस डॉट डॉट और सारे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर बच्चों u v w या तो कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है। तो इस टाइप का अगर फॉर्म होगा तो हर एक फंक्शन को हम लोग सेपरेट वाइज इंटीग्रेशन करेंगे। यानी u को अलग से x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेट कराएंगे, v को अलग से x के रिस्पेक्ट पर कराएंगे, w को अलग से x के रिस्पेक्ट पर कराएंगे। यानी दैट मीन्स जितना फंक्शन हो यहाँ पर सबको सेपरेट वाइज इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग बच्चों। तो जैसे मान लो हमको इंटीग्रेशन करना है 5 प्लस cos x प्लस ई एक्स माइनस 1/x का x के रिस्पेक्ट पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा इस फॉर्म में ही है तो यहाँ पर अलग अलग फंक्शन को सेपरेट वाइज इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसलिए हमने क्या लिखा, 5 को x के रिस्पेक्ट पर करा दिया, cos x को x के रिस्पेक्ट पर कराया, ex को भी x के रिस्पेक्ट पर कराया और 1/x को भी x के रिस्पेक्ट पर कराया। अब यहाँ पर 5 कांस्टेंट है तो 5 इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, यहाँ पर टर्म बच गया dx। और जैसा हम लोग पढ़े हैं कि cos x का x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन sin x हो जाता है और ex का x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन ex होता है और 1/x का x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन log x हो जाता है, लिख दिया। अब ये देख लो यहाँ पर ओनली dx टर्म बचा हुआ था तो यहाँ पर 1 मेरा छुपा हुआ है तो बोलेंगे कि 1 का x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन x होता है तो यहाँ पर 5x हो जाएगा और प्लस साइन एक्स प्लस ई एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ गया हमारा 5x प्लस साइन एक्स प्लस ई एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब रूल नंबर 3, अब जैसे मान लो अभी यहाँ पर dx था तो dx है तो इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो 1 का x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करना है। तो 1 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x का पावर 0 और हम लोग जानते हैं कि ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है तो x का पावर 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये फार्मूला यहाँ पर देखा था कि x का पावर n जब होता है, जहाँ पर n एनी रियल नंबर है
और ये n सिर्फ -1 को छोड़कर एनी रियल नंबर है, तो xn का इंटीग्रेशन हो जाता था xn+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो इसी फार्मूला का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, तो हो जाएगा हमारा टर्म x 0+1 डिवाइडेड बाई 0+1, और इस तरह से यहाँ पर हमारा x बच जाएगा और प्लस c। अब एक लास्ट रूल है बच्चों कि अगर मान लो इंटीग्रेशन करना हमें है cos 5x dx को, लेकिन ये cos 5x हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है और हम लोगों ने फार्मूला में देखा है कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो इसलिए cos 5x का इंटीग्रेशन तो sin 5x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट 5 है उससे हम लोग यहाँ पर डिवाइड भी कर देंगे। इसी तरह का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो e का पावर 3x है, इसको x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेट करना है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और हम लोग जानते हैं कि ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, तो इसलिए e का पावर 3x का इंटीग्रेशन e का पावर 3x ही होगा, और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है 3 उससे वो हम लोग डिवाइड कर देंगे, और जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो उसके बाद लास्ट में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c पुट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा रूल्स हो गया बच्चों। अब आज के लिए इतना ही। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे। ओके।